पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेम वर्क शुरू करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का तिजारत और सरमायाकारी मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि फ्रेम वर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मुफादात पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान बिजली की तरसील के मनसूबे की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम लिखा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलना खुशी और एजाज है। पाकिस्तान से मुज़ाकरात में अफगान तालिबान के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का चौथा दौर। सालिसों की जानिब से अफगान तालिबान को ज़मीनी हक़ाइक़ पर आमादा करने की कोशिशें। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के ख़ारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दिक़ा और यकीनी कार्रवाई के मुतालबे से इत्तिफ़ाक़ किया। हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल गया। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे बातचीत के बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान भारत की जंग में 7 नए तैयारे गिराए गए। तिजारत के जरिए जंग रुकवाई। जापान की नेवल बेस पर खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से राबिता किया गया। दोनों बहुत अच्छी शख्सियात हैं। मोदी से कहा जंग की तो हम कोई मुआहदा नहीं करेंगे। अमेरिका की मुदाखलत से 24 घंटे में मामला ख़त्म हो गया। पाकिस्तान और भारत 2 बड़ी एटमी ताकतें हैं। जंग होती तो पूरी दुनिया मुतासर हो सकती थी। ट्रंप ने तीसरी सदारती मुद्दत के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया। नए कायदे ऐवान का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी इस्तीफ़ा ना देने के मौक़िफ़ पर डट गए। उधर मुस्लिम लीग नून ने वज़ारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, ताहम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। चौधरी अनवारुल हक तारीख के बदतरीन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साबित हुए। चौधरी अनवारुल हक के होते हुए आज़ाद कश्मीर में बदअमनी बढ़ी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा कि गुज़िश्ता चंद साल में आज़ाद कश्मीर में 3 पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के हालात को बेहतर करने के लिए हुकूमत से अलहदगी का फैसला किया। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत में ना बैठने की कोई वजह नहीं बताई। मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मुझे T20 टीम से क्यों निकाला? स्टार पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का पीसीबी से सवाल। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने ताहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए। बोर्ड से T20 टीम से ड्रॉप करने की वजह भी पूछ ली। रिजवान को हाल ही में वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया था। साबिक कप्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली पर भी नाराज। मोहम्मद रिजवान समेत 10 सीनियर क्रिकेटर्स B कैटेगरी का हिस्सा। रिजवान के अलावा तमाम 30 खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। अफगान बाशिंदों को जगह किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए मसाजिद में ऐलान होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक छठा इजलास हुआ। अफगानियों को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई जगह की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार होंगे। गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगानियों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।
पाकिस्तान की मौशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार गुर्बत में कमी के लिए नाकाफी करार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सैलाब से भारी नुकसान पहुंचा। रवा माली साल महंगाई की शरह 7.2% रहने की पेशगोई। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के लिए मार्केट में आ रहे हैं। आलमी बैंक ने रिपोर्ट में मशवरा दिया है कि बरामदात बढ़ाने के लिए सिर्फ टैरिफ इस्लाहात काफ़ी नहीं, हुकूमत अपने तरक्याती एजेंडे में बरामदात बढ़ाने को तरजीह दे। भारत की आलमी सतह पर एक और सिफारती पसपाई। ताजिकिस्तान ने अपना एयरबेस 25 साल बाद भारतीयों से खाली करा लिया। भारत इन एयरबेस को पड़ोसी ममालिक की जासूसी के लिए इस्तेमाल करता था। ताजिक एयरबेस भारत की स्ट्रेटेजिक रसाई का अहम हिस्सा समझा जाता था। इन एयरबेस चीन की मगरबी सरहद सूबा सिंकियांग के करीब वाक़ है। एयरबेस पर भारत के जदीद लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन तैनात थे। भारत को कनाडा में भी रुसवाई का सामना। कनाडा ने 80% भारतीय तुलबा की वीज़ा दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 10 साल में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में भारतीय तुलबा की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई हैं। अमरीकी सदर जापान में सफारती आदाब भूल गए। जापानी वजीर आजम के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान अपनी मर्जी करते रहे। जहां रुकना था वहां ट्रंप चलते रहे और जहां चलना था वहां हाथ मिलाने के लिए रुक गए। जापानी वजीर आजम तकाइची हर जगह साथ साथ उन्हें गाइड करती रही, फिर भी ट्रंप को समझ न आई। तकाइची ट्रंप की हरकत देखकर हक्का बक्का रह गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेरिका का मशरक़ी पैसिफिक में 4 जहाज़ों पर फ़ज़ाई हमला, 14 अफराद मारे गए। अमेरिकी हुकाम का कहना है जहाज़ों में मुनशियात स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मुनशियात स्मगलर्स के साथ अलकायदा की तरह निपटा जाएगा। हम उनका पीछा करेंगे और फिर ख़त्म कर देंगे। बरतानवी हुकूमत का महंगे पनाह गुज़ीन होटल बंद करने का फैसला। पनाह गुज़ीनों को फ़ौजी मराकज़ में मुंतकिल किया जाएगा। 2 फ़ौजी मराकज़ में 900 पनाह गुज़ीनों को रखा जाएगा। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने मुतल्लिका इदारों को मज़ीद फ़ौजी मराकज़ की निशानदही करने की हिदायत कर दी। तुर्किया में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने दरो दीवार हिलाकर रख दिए। ज़लज़ले के शदीद झटकों से इमारतें इधर उधर झूलती रहीं। ज़लज़ले के दौरान अफरा तफरी, शहरी जान बचाने के लिए भागते रहे। ज़लज़ले के झटके अजमेर, मानीसा और तेकार दाग समेत कई सूबों में महसूस किए गए। सऊदी अरब में दुनिया का पहला न्योम स्काई स्टेडियम बनाने की तैयारियां। न्योम स्काई स्टेडियम जमीन से 350 मीटर की बुलंदी पर मुअल्लक होगा। मुनफरिद स्टेडियम के इफ्तिताह 2032 में मुतवक्के। फीफा वर्ल्ड कप 2034 के मैचेस भी यहां खेले जाएंगे।